पॉइंट इज कि ज्यादा सोचना प्रॉब्लम नहीं है, सोचना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचना ही बंद कर दोगे तो आप में और जानवरों में क्या फर्क है, हम में और जानवरों में क्या फर्क है? सोचने का ही तो है। हम सोच सकते हैं, सोच करके अपने आप को जानवरों से बचा सकते हैं। बेचारे जानवर सोच करके अपने आप को हमसे बचा नहीं सकते, उनके पास कोई प्लान नहीं है कि इंसान से कैसे बचे। तो सोचना प्रॉब्लम नहीं है, गलत सोचना प्रॉब्लम है, राइट? रॉन्ग थिंकिंग, राइट थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। उससे तो आप सॉल्यूशंस निकाल लोगे ना अपनी लाइफ के। तो रॉन्ग थिंकिंग क्या है? व्हाट इज रॉन्ग थिंकिंग? रॉन्ग थिंकिंग का ग्राउंड क्या है? रॉन्ग थिंकिंग, राइट थिंकिंग जो मैं कह रहा हूं, कैसे डिसाइड करें कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है? हो सकता है आपको रॉन्ग लग रही हो, मेरे लिए राइट हो, मुझे राइट लग रही है, आपको रॉन्ग हो। पकड़ में आ रही है बात? हाँ ठीक है। राइट थिंकिंग मतलब क्लियर थिंकिंग, सीधी थिंकिंग, एकदम सीधी सादी जैसे बोलते हैं ना। रॉन्ग थिंकिंग मतलब टेढ़ी मेढ़ी, जहां पे हम खुद ही फंसे पड़े हैं। तो राइट थिंकिंग मतलब क्या, रॉन्ग थिंकिंग मतलब क्या? तो रियलिटी के बेस पर अगर हम सोचें तो हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, चीजों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कंफ्यूजन्स नहीं होते ऐसे माइंड में। ऐसे माइंड में अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। बिलीव्स के बेस पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि बिलीव आप कैसे करते हो? आप एक किताब के बेस पर बिलीव कर रहे हो, या आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको कहा उसके बेस पर आप बिलीव कर रहे हो। दूसरा कोई बंदा आ जाएगा जिसने किसी और रिलीजन की किसी और किताब में कुछ पढ़ा है, तो वहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो जब बाहर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट वाले माइंड को ही प्रॉब्लमैटिक माइंड बोलते हैं। जिस माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश ही ना हो, उसको क्लियर माइंड बोलते हैं। तो क्लियर माइंड कैसे होता है? जो भी बोलना है, जो भी सोचना है, रियलिटी के बेस पर। तो बिलीफ और रियलिटी में फर्क को हमको समझना है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, तो ये जो ओवर थिंकिंग जो प्रॉब्लम है, जो आई एम 100% श्योर आप सबकी है, सुबह ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और रात तक जब तक सोने की कोशिश कर रहे होते हैं वो एक्टिवेटेड रहता है। कुछ भी थॉट्स आ रहे होते हैं माइंड में। जैसे कोई भूत की पिक्चर देखी, या आपके भाई ने आपको कोई भूत प्रेत की कहानियां सुनाई, अब रात को नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि डर लग रहा है, भूत प्रेत दिमाग में घूम रहे हैं। तो क्या ये आपके बिलीव्स हैं जिसके बेस पर आप सोच रहे हो, या रियलिटी है? तो अब ये थिंकिंग खत्म कैसे होगी? कैसे होगी? सिर्फ ये समझने से होगी कि ये बिलीव्स है, ये कोई रियलिटी नहीं है, इल्यूजन्स है। किसी के लिए भी अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई बुरी फीलिंग है, कोई बुरा थॉट है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की चाह है, तो समझ जाओ आप खुश नहीं रह सकते, उसका कुछ नहीं जाएगा। मतलब आपको अपने माइंड को क्लियर करना है, पहले ये समझ लो। ये हम बड़ी गलती करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपकी किसी के साथ लड़ाई हो, लेकिन वो एंड तक आपसे लड़ता ही रहे, मरते दम तक आपसे नाराज ही रहे। आपने कोई गलती कर दी, आप उससे माफी मांग रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपको माफ नहीं कर रहा है। तो आपको अपने माइंड को क्लियर करना है, आपको अपने आप को माफ करना है कि आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, मेरे से कोई गलती हुई और मैंने खुद को माफ कर दिया। अब उसने नहीं किया तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो मरेगा पूरी जिंदगी के लिए, वो सड़ेगा अंदर ही अंदर। इसको सड़ना बोलते हैं, अंदर ही अंदर। कोई आपसे जेलसी कर रहा है तो आपको वहां पर उसके माइंड को क्लियर नहीं करना है कि वो आपसे जेलसी ना करे। उसको आप कैसे क्लियर करोगे? आपको अपने माइंड को क्लियर करना है कि मेरे अंदर जेलसी पैदा ना हो। कोई अगर अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहा है तो कोई बात नहीं, करने दो, उसकी अपनी प्रॉब्लम है। आपको खुद को किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। जहां आप कंपेयर करते हो वहीं आप फंस जाते हो। या तो आपकी ईगो बढ़ेगी, या अपने आप को नीचे गिराया तो आपकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो ना अपने आप को किसी से कम समझना है, ना ज्यादा समझना है। ये बात पकड़ में आ गई है ना? ये कुछ बेसिक्स है लाइफ के। अगर ये हम समझ पाए ना और इस तरह से चल पाए, मतलब अल्टीमेट गोल क्या है यहां से, इफ यू रियली वांट। एक है आपने सिर्फ पूछने के लिए पूछा है कि मैं अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे करूं, क्योंकि ये कोई छोटा सवाल नहीं है। इफ यू रियली मीन इट, क्योंकि इससे बड़ी कोई चीज है नहीं लाइफ में। इसकी वैल्यू क्या है? आपके जो अंदर की दुनिया है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसी को तो खुशी कहते हैं।